ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 417 और 417 पेज के ऊपर से 10 नंबर की पंक्ति है। तो देखिए भाई, ननु जगत अपि अप्रकृतम असंशब्दितम च। ठीक है, तो ये जो ननु से आरंभ हुआ, उस ननु के ऊपर लिखिए आक्षेप। तो पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, आक्षेप कर रहा है। क्या? तो बात यह चल रही है कि प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद और चतुर्थ पाद का यह 5 नंबर का अधिकरण चल रहा है। इस अधिकरण का नाम है बालाक्य अधिकरणम, और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है यो वै बालक एतेषां पुरुषाणां कर्ता इत्यादि। तो जो पुरुषों का कर्ता है और जिसका यह कर्म है वही वेदितव्य पुरुष है। इस प्रकार उस अजातशत्रु नाम के राजा ने बालाक्य को बताया। इस वाक्य पर पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था कि पुरुषों का कर्ता वेदितव्य के रूप में कोई परमात्मा या ब्रह्म नहीं है। कौन है फिर? तो हो सकता है प्राण या हो सकता है जीव। प्राण भी पुरुषों का कर्ता है या जीव भी पुरुष का कर्ता बन सकता है। अतः वही वेदितव्य मानना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था। किंतु उस पूर्व पक्षी का खंडन करके बताया गया कि पुरुषों का कर्ता वेदितव्य के रूप में यहाँ पर प्राण का प्रतिपादन नहीं है और जीव का भी प्रतिपादन नहीं है, क्योंकि इसी वाक्य में आया है यस्य वै एतत् कर्म। तो कर्म शब्द का अर्थ चलनात्मक कर्म को नहीं ले सकते, और कर्म शब्द का अर्थ अदृष्ट रूप कर्म ऐसा भी अर्थ नहीं कर सकते। यदि कर्म शब्द का अर्थ चलनात्मक कर्म या अदृष्ट रूप कर्म ले पाते, तब तो पुरुषों का कर्ता प्राण अथवा जीव बन पाता। किंतु कर्म शब्द का अर्थ न तो चलनात्मक कर्म है और न तो अदृष्ट कर्म है, क्योंकि वे दोनों भी यहाँ पर प्रकृत नहीं है और श्रुति के द्वारा प्रतिपादित भी नहीं है। ये बात हो गई। फिर पूर्व पक्ष ने यह भी कहा था कि कर्म शब्द का अर्थ भले आप चलनात्मक कर्म या अदृष्ट को नहीं ले पा रहे हो तो कोई बात नहीं, कर्म शब्द का अर्थ यही लीजिए पुरुष, क्योंकि पुरुषों का जो कर्ता है उस कर्ता का कर्म पुरुष हुआ, तो जिसका यह कर्म मतलब पुरुष रूप कर्म, ऐसा अर्थ कर लीजिए। तब उसका भी उत्तर दे चुके हैं। और क्योंकि कर्तृ शब्द के अंतर्गत ही वो कर्म आ जाता है पुरुष रूप कर्म, दोबारा उसको कहने की जरूरत नहीं है। और पुनः ये भी बात कही थी कि कर्म शब्द का अर्थ जो कर्ता का व्यापार, करोति का अर्थ उत्पादन रूप कर्म, और उस उत्पादन रूप कर्म का फल जो पुरुष का जन्म, इनमें से कोई ले लीजिए, उत्पादन रूप क्रिया कर्म या उसका फल पुरुष का जन्म आदि। किंतु उत्तर दिया कि उसका भी ग्रहण कर्म शब्द से कर नहीं सकते, क्योंकि कर्ता कर्तृ शब्द के अंतर्गत वो भी आ जाते हैं, क्योंकि क्रिया और क्रिया फल के बिना कर्तृत्व सिद्ध ही नहीं होता। इस बात का उत्तर दे चुके हैं। तो एक बात हो गई। फिर प्रश्न उठता है कि कर्म शब्द का क्या अर्थ करोगे? तब सिद्धांतियों ने कहा कि परिशेष न्याय से यस्य वा एतत् कर्म, इस कर्म एतत् कर्म, इन शब्दों से अर्थ लिया जाएगा जगत। तो जगत रूप कर्म है जिसका, ऐसा जो पुरुषों का भी करता है, ऐसा जो वही यहां पर वेदितव्य है वो परमात्मा है। ये सिद्धांत हुआ।
किंतु इस पर अब पुनः पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है क्या कि हे सिद्धांती, एतत् कर्म में से जो कर्म है शब्द है, उस कर्म शब्द का अर्थ आपने चलनात्मक कर्म नहीं किया, अदृष्ट रूप कर्म भी अर्थ नहीं किया, क्योंकि वहां पर आपने हेतु दिया कि चलनात्मक कर्म और अदृष्ट यहां पर प्रकृत नहीं है और श्रुति के द्वारा प्रतिपादित भी नहीं है। किंतु हे सिद्धांती, तुम जो एतत् कर्म शब्द का अर्थ जगत रूप कर्म अर्थ ले रहे हो, तब जगत भी कहा यहां पर प्रकृत है, प्रकृत प्रसंग जगत का है नहीं, और वह जगत भी यहां पर श्रुति के द्वारा प्रतिपादित है नहीं। तो कर्म शब्द का अर्थ आप जगत कैसा कर रहे हो, ये आक्षेप। वही बोल रहे पंक्ति, ननु जगत अपि अप्रकृतम असंशब्दितम च। पूर्व पक्ष कह रहा है कर्म शब्द का अर्थ आप जगत कर रहे हो, किंतु जगत भी यहां पर प्रकृत नहीं है, प्रकृत प्रस्तुत नहीं है, उसका विषय नहीं चल रहा है, और असंशब्दितम श्रुति के द्वारा प्रतिपादित भी नहीं है। तो कैसा आपने फिर कर्म शब्द का अर्थ जगत कर लिया, ये आक्षेप। फिर उसका उत्तर दे रहे सिद्धांती, क्या सत्यम एतत्। तो सत्यम एतत् के ऊपर लिखिए समाधानम। समाधानम, तो समाधान दे रहे, किंतु क्या बात मन में रखकर उत्तर दिया जा रहा है। तो सत्यम के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, जगतः अपि प्रकरणोपपदे न स्तः इति उक्तम अंगीकरोति सत्यम इति। ठीक है, देखो भैया, जगत अपि प्रकरण उपपदे, जगत का भी यह प्रकरण नहीं चल रहा है, अर्थात यहां पर प्रस्तुत प्रकृत जगत भी नहीं है, और ऐसा कोई उपपद, कोई शब्द भी नहीं पड़ा हुआ पास में कि जिसका अर्थ जगत कर पाए। तो यहां पर श्रुति के द्वारा प्रतिपादित भी नहीं है, प्रकरण भी नहीं है, प्रकृत भी नहीं है, ये ठीक है। ऐसा जो पूर्व पक्ष ने कहा वो स्वीकार कर लिया सिद्धांति ने, यह हमको मान्य है कि यहाँ पर प्रकरण अर्थात यहाँ पर प्रकरण नहीं है जगत का, प्रकृत नहीं है, प्रस्तुत नहीं है, और उपपद भी नहीं है, ये मान्य है। तो भी कर्म शब्द का अर्थ यहाँ पर जगत ही है, ऐसा सिद्धांत कह रहे। तो पंक्ति देखिए, सत्यम एतत्, ये बात ठीक है कि प्रकृत नहीं है, असंशब्दित है, ये मान्य है। तथापि असति विशेषोपादाने साधारणेन अर्थेन सन्निधानेन सन्निहित वस्तु मात्रस्य अयम निर्देश इति गम्यते। देखो भाई, इति गम्यते जाना जाता है, समझा जाता है, जा सकता है क्या कि तथापि असति विशेषोपादाने, विशेष का उपादान, विशेष का ग्रहण न होने पर साधारणेन अर्थेन, साधारण अर्थ के साथ सन्निधान मानकर, सन्निधानेन सन्निहित वस्तु मात्रस्य, जो सन्निहित वस्तु मात्र है, जो भी कोई साधारण रूप से, उसका ही यह निर्देश किया जाता है। अयम निर्देश इति गम्यते, ये जाना जा रहा है। क्योंकि विशेष निर्देश होता तो एतत् शब्द से उस विशेष को ही ले लेते, किंतु विशेष का निर्देश है नहीं, अतः साधारण रूप से सन्निहित जो है उसका ही निर्देश यह समझा जाएगा। ठीक है, तो वही करे। तो सन्निधानेन सन्निहित वस्तु मात्रस्य, सन्निहित पास में पड़ी हुई जो वस्तु है उसका ही यह निर्देश है। इति गम्यते, क्यों न विशिष्टस्य, न विशिष्टस्य कस्यचित्, कस्यचित् विशिष्टस्य न,
क्या, लेकिन पूर्ण वाक्य क्या होगा? कस्यचित विशिष्टस्य न, क्या न, पीछे से आएंगे दो शब्द, अयम निर्देश, कस्यचित विशिष्टस्य अयम निर्देश न, किसी विशिष्ट का यह निर्देश नहीं है, ये तत् शब्द से। फिर किसका निर्देश है? तो साधारण रूप से निर्देश है, तो कौन लिया जाएगा फिर? वो तब बता रहे, व्युत्पत्ति के बल पर जगत ही अर्थ हो जाएगा। ठीक है, आइए, विशेष सन्निधाना भावात, है कि नहीं? पीछे वाक्य में क्या कहा? न विशिष्टस्य कस्यचित, कस्यचित विशिष्टस्य निर्देश न, किसी विशिष्ट का निर्देश नहीं है। क्यों? विशेष सन्निधाना भावात, कोई विशेष यहाँ पर सन्निहित में है नहीं, अतः विशेष का निर्देश नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आगे। पूर्वत्र च जगत एकदेश भूतानाम पुरुषाणाम विशेषोपादानात् अविशेषितम जगत एव इह उपादीयते इति गम्यते। फिर साधारण रूप से कौन पड़ा हुआ है कि जिसका आप ग्रहण कर रहे हो? विशेष किसी का सन्निधान है नहीं, तो बता रहे इस पंक्ति से पूर्वत्र च। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है पूर्वत्र इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य अवतरण, किंच जगत एक देशोक्त्या, जगत एक देशोक्त्या जगत प्रकृतम, जगत प्रकृतम इति आह पूर्वत्र इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो साधारण रूप से सन्निहित कौन है कि जिसका ग्रहण किया जाएगा, तब उस बात को बता रहे हैं क्या, कि जगत एक देशोक्त्या, जगत प्रकृतम, प्रकृत जगत है। क्यों? इसलिए कि जगत के एक देश की उक्ति पीछे के वाक्य में हो चुकी है। कौन पीछे का वाक्य? तो यस्य वा एतत् कर्म में से एतत् कर्म कौन, एतत् शब्द से कौन लेना है, इस बात का विचार चल रहा है। तो बात बताई जा रही है कि पूर्व वाक्य में एक देश को लिया गया है, जगत के एक देश को लिया गया है। पूर्व वाक्य यह है कि क्या, यो वही बालक एतेषाम पुरुषाणाम कर्ता, ये लिया गया है। तो इन पुरुषों का मतलब बालाकी के द्वारा बताए गए जो 16 पुरुष, उन 16 पुरुषों का जो कर्ता है, तो वस्तुतः देखा जाए तो वह कर्ता केवल 16 पुरुषों का ही नहीं है, समस्त जगत का कर्ता है। और जगत के अंतर्गत वो 16 पुरुष भी आ जाते हैं आदित्यादिक। तो भी जगत का एक देश जो 16 पुरुष, उनका ही ग्रहण किया है पीछे के वाक्य में, ये तेषाम पुरुषाणाम कर्ता, इस शब्दों से। तो जो 16 पुरुष है वो जगत, संपूर्ण जगत है। 16 पुरुष मतलब संपूर्ण जगत है क्या? नहीं, वो क्या है फिर? तो संपूर्ण जगत का एक देश। और उस जगत का एक देश की उक्ति पीछे में हो चुकी है कि ये तेषाम पुरुषाणाम कर्ता। अतः इससे पता चलता है कि वो एक देश है, किंतु उतने का ही वो करता, ये बात बतानी नहीं है। अतः किसका वो करता है? तो जगत का करता है। अतः सामान्य रूप से प्रतीत होता है जगत, उस सन्निहित सामान्य रूप से जगत पड़ा हुआ होने के कारण एतत् कर्म शब्द से जगत को ही लिया जाएगा, ये सिद्धांती बोल रहे हैं। लग गया कि नहीं? क्योंकि बहुत चर्चा हो चुकी है कि एतत् कर्म शब्द से कौन कौन नहीं लिया जा सकते, सब बात बता चुके हैं, है कि नहीं? चलनात्मक कर्म को नहीं ले सकते, अदृष्ट को नहीं ले सकते, पुरुष रूप कर्मों को नहीं ले सकते, करोति का अर्थ जो पुरुष का व्यापार उत्पादन या उसका पुरुष का जन्म, उसको भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? वो सब बात बता चुके हैं। तब बच गया केवल कौन? तो जगत, है कि नहीं? फिर वो जगत कैसा आपने लिया? वो इसलिए ले रहे हैं कि पूर्व वाक्य में जगत का एक देश लिया गया है, किंतु उस जगत के एक देश का ही वो परमात्मा करता नहीं है, अपितु समस्त जगत का करता है। अतः सामान्य रूप से प्रकृत हो रहा है यहाँ पर जगत। अतः एतत् कर्म शब्द से हम अर्थ करते हैं जगत।
लग गया जी? तो पंक्ति देखिए भाई, पूर्वत्र च जगत एकदेश भूतानां पुरुषाणां, पूर्वत्र मतलब पूर्व वाक्य में, पूर्व वाक्य मतलब कौन सा? एतेषां पुरुषाणां कर्ता, इस वाक्य में पूर्वत्र च जगत एकदेश भूतानां पुरुषाणां, जगत के एक देश एक अंश भूत जो पुरुष, उन पुरुषों का विशेष उपादाना, विशेष रूप से उनका ग्रहण किया हुआ है। अतः पता चलता है कि उतना ही, उतने का ही वो करता नहीं है। फिर किसका? अविशेषितम जगत, सामान्य रूप से जो है वो कौन है? जगत। तो विशेष हुए कौन? पुरुष, और अविशेष हुआ कौन? जगत। सामान्य रूप से, साधारण रूप से। तो अविशेषितम जगत एव इह उपादीयते, सामान्य रूप से पड़ा हुआ जो जगत वही यहां पर ग्रहण किया जाएगा। इह, यहां एतत् कर्म शब्द से जगत को ही लिया जाएगा। उपादीयते इति गम्यते, ये जाना जा रहा है। और आगे एतत् उक्तम भवति, ठीक है ना? तो एतत् उक्तम भवति इत्यादि पंक्ति के द्वारा और कौन बात कही जा रही है? तो एतत् के पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे, अवतरण, जगत ग्रहे, जगत ग्रहे पुरुषाणाम अपि ग्रहात्, पुरुषाणाम अपि ग्रहात् पृथक उक्ति ही, पृथक उक्ति ही व्यर्था, व्यर्था इत्यतः आह, इत्यतः आह एतत् इति, एतत् इति। ठीक है, देखो भाई, जगत ग्रह, आप कदाचित पूर्व पक्षी शंका करेगा क्या कि आप एतत् कर्म इस शब्दों से जगत अर्थ कर रहे हो, किंतु समझ लीजिए जगत अर्थ किया तो जगत के अंतर्गत वो 16 पुरुष भी आ गए, बराबर है कि नहीं? फिर 16 पुरुष आ गए जगत के अंतर्गत, तो स्वतंत्र रूप से फिर उन 16 पुरुषों का पुरुषाणाम कर्ता ऐसा उल्लेख करने की क्या जरूरत थी? वो विशेष रूप से उल्लेख करना, निर्देश करना व्यर्थ हो जाएगा यदि जगत अर्थ करोगे तो, क्योंकि जगत के अंतर्गत वो 16 पुरुष भी आ जाते हैं। ऐसा कोई आक्षेप करेगा क्या? जगत ग्रहे पुरुषाणाम अपि ग्रहात्, पुरुषों का भी ग्रहण हो जाता है। तो पृथक उक्ति एतेषां पुरुषाणाम, इस प्रकार से स्वतंत्र रूप से उक्ति कथन व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा कोई कहेगा तो उसके लिए उत्तर दे रहे, अभिप्राय बता रहे, तात्पर्य क्या है करके। मतलब जगत का ग्रहण करने पर पुरुषों का ग्रहण हो सकता है, तो भी विशेष रूप से उक्ति क्यों कही, उन बातों का विचार यहां पर अब किया जा रहा है। ठीक है, एतत् उक्तम भवति, एतत् उत्तम भवति का अर्थ होता है यह अभिप्राय है कि, तात्पर्य यह है कि, क्या तात्पर्य है वो दे रहे अगले पंक्तियों में। यह एतेषां पुरुषाणां जगत एकदेश भूतानां कर्ता किम अनेन विशेषेण। ठीक है, इतने का थोड़ा थोड़ा सा अन्वय कर लेते इन शब्दों का। देखो भाई, तो जग बीच में जगत एक देश भूतानाम, पीछे एतेषां पुरुषाणाम, पीछे यह, आगे कर्ता, यह कर्ता, आगे अनेन विशेषेण किम, अनेन विशेषेण किम, हो गया इतना। हाँ, अगली एक पंक्ति पढ़ के उनके शब्दों का थोड़ा अन्वय करता हूं, फिर अर्थ साथ साथ होगा। आगे, यस्य कृत्स्नम एव जगत अविशेषितम कर्म इति। ठीक है, इतने शब्दों का थोड़ा अन्वय। यस्य अविशेषितम, पीछे
कृत्स्नम एव जगत कर्म इति। हो गया ना? अर्थ देखिए अब। तो जगत एक देश भूतानाम एतेषाम पुरुषाणाम, जगत का एक देश भूत, एक देश स्वरूप जो ये पुरुष है, तो एतेषाम पुरुषाणाम यह कर्ता, इन पुरुषों का जो करता है, इस प्रकार का विशेष उल्लेख हुआ। तो कह रहे हैं कि अनेन विशेषेण क्यों, ऐसा विशेष रूप से निर्देश करने से क्या प्रयोजन, क्या फल है कि नहीं? जबकि यस्य अविशेषितम कृत्स्नम एव जगत कर्म, जिसका कि सामान्य रूप से अविशेषित मतलब सामान्य रूप से, कृत्स्नम संपूर्णम एव जगत कर्म, जिसका सामान्य रूप से समस्त जगत ही यदि कर्म है, तो इस प्रकार से एतेषाम पुरुषाणाम करता, ऐसा करके विशेष रूप से निर्देश करने का क्या प्रयोजन, क्या फल, क्यों विशेष रूप से निर्देश किया, है कि नहीं? ऐसा प्रश्न उठता है। तब कह रहे आगे, वा शब्द एक देशावच्छिन्न कर्तृत्व व्यावृत्त्यर्थ, मिल गया? तो यस्य वा एतत् कर्म, इस पंक्ति में, श्रुति वाक्य में जो वा शब्द आया है, वो वा शब्द क्या करता है? तब बता रहे, वा शब्द एक देशावच्छिन्न कर्तृत्व व्यावृत्त्यर्थम, एक देश से अवच्छिन्न, एक देश से युक्त ही कर्तृत्व उस परमात्मा में है, ऐसा कोई न समझे, इसलिए शब्द आया है। कौन सा? वा शब्द आया है। ठीक, मतलब क्या? तो ये जो पंक्ति है कि नहीं, वा शब्द एक देशावच्छिन्न कर्तृत्व व्यावृत्त्यर्थ, उस पर एक पंक्ति लिखते हैं इसका तात्पर्य समझने के लिए। लिखेंगे, पुरुष मात्र निरूपितम, पुरुष मात्र निरूपितम कर्तृत्वम इति भ्रांति निरासार्थः, इति भ्रांति निरासार्थः वा शब्दः अस्ति इत्यर्थः। वा शब्दः अस्ति इत्यर्थः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो मूल श्रुति के क्या शब्दों का अर्थ होता है फिर? तेषाम पुरुषाणाम कर्ता, मूल में श्रुति में आया है कि नहीं? इन पुरुषों का कर्ता, यस्य वा अथवा यस्य एतत् कर्म, जिसका यह समस्त जगत कर्म है। तो वा करके जो दिया है वो क्यों दिया? इसलिए दिया कि पुरुष, लिख के दिया आपको पंक्ति, पुरुष मात्र निरूपितम कर्तृत्वम इति भ्रांति निरासार्थ, मतलब कोई यह न समझे, यदि आगे का वाक्य नहीं होता यस्य वा इत्यादि आगे, तो कोई कदाचित ये समझ जाता क्या कि केवल पुरुषों का ही वो करता है, जो वेदितव्य रूप में बताया गया है, जानने योग्य बताया है कि नहीं? वो केवल पुरुषों का ही करता है, इतना संकुचित अर्थ कोई न समझे, इसलिए शब्द दिया वा अथवा यस्य एतत् कर्म, जिसका यह जगत रूप कर्म है। ठीक है ना? तो वही पुरुष मात्र निरूपितम कर्तृत्वम, है कि नहीं? केवल पुरुषों का ही वो करता है, पुरुष मात्र निरूपितम। यद्यपि परमात्मा कैसा है? जगत निरूपित कर्तृत्व परमात्मा में है। क्या? जगत निरूपित कर्तृत्व, अर्थात समस्त जगत का वो करता है। किंतु ऐसा न समझकर यदि कोई समझेगा कि पुरुष मात्र निरूपित कर्तृत्व परमात्मा में है, तो वो क्या हो जाएगी? उसकी भ्रांति। तो ऐसी भ्रांति यदि किसी को हो जाए, वो न होवे, इसलिए उस भ्रांति का निराश करने के लिए वा इत्यादि शब्द आया है। लग गया? आइए, पुरुष मात्र निरूपितम कर्तृत्वम इति भ्रांति निरासार्थ वा शब्द अस्ति इत्यर्थः। लग गया जी? एक बात हो गई। अब देखिए, यदि वहां पर विशेष का निर्देश किया है, यदि विशेष का निर्देश न किया होता तो उस बालक को पता नहीं चलता कि वो ब्रह्म कौन है करके।
क्योंकि बाला की तो समझ रहा था क्या, ये 16 पुरुष ही क्या है, ब्रह्म है। तब बताना पड़ा क्या कि 16 पुरुष ब्रह्म नहीं है, इन 16 पुरुषों का जो कर्ता है वो ब्रह्म है। फिर कोई यह ना समझे कि 16 पुरुषों का जो करता है वही ब्रह्म है, ये भ्रांति न हो, इसलिए आगे कहना पड़ा कि वाह, है कि नहीं, यस्य एतत् कर्म। फिर प्रश्न उठता है कि एतत् कर्म मतलब जगत लेना है, तो जगत है कि नहीं, जिसका यह जगत रूप कर्म है, तो जगत के अंतर्गत तो पुरुष तो आ ही गए 16 पुरुष। फिर पुनः विशेष उल्लेख क्यों, तो विशेष उल्लेख इसलिए ही करना पड़ा कि बालाकी को समझाना है ब्रह्म क्या है। फिर आगे देखिए, ये बालाकिना ब्रह्मत्वाभिमता पुरुषा कीर्तिता तेषाम अब्रह्मत्व ख्यापनाय विशेषोपादान। विशेष रूप से उल्लेख क्यों हुआ, फिर जगत का कर्ता परमात्मा है, तो इस बात का उत्तर दिया जा रहा है भाई। तो ये जो पंक्ति है ना, उस पंक्ति के शब्दों का थोड़ा अन्वय करना पड़ेगा। तो कैसा, एक शब्द छोड़कर आ गया है बालाकिना, वहां से पकड़ेंगे। तो बालाकिना ब्रह्मत्वाभिमता, पीछे ये आगे पुरुषाः कीर्तिताः, आगे सरल है, तेषाम अब्रह्मत्व ख्यापनाय विशेषोपादानम। ठीक है, बालाकिना, बालाकी ब्राह्मण के द्वारा ब्रह्मत्वाभिमता, यही ब्रह्म है ऐसा करके स्वीकार किए गए जो पुरुष कीर्तिता, ये पुरुषा कीर्तिता, जिन पुरुषों का कथन किया गया है, जिसको ब्रह्म माना है बालाकी ने, और जिन पुरुषों का प्रतिपादन किया है, कीर्तिता कथिता प्रतिपादिता, तेषाम अब्रह्मत्व ख्यापनाय, वो 16 पुरुष ही ब्रह्म है ऐसा बालाकी समझता था, किंतु वो 16 पुरुष ब्रह्म नहीं है, वो अब्रह्म है। इस बात को द्योतित करने के लिए, बताने के लिए विशेष उपादान, विशेष रूप से उन 16 पुरुषों का ग्रहण किया। यदि उन 16 पुरुषों का एतेषाम पुरुषाणाम करता ऐसा ग्रहण न करते, केवल यह जगत जिसका कर्म है इत्यादि शब्दों का उल्लेख करके ही ब्रह्म का बोध कराने का प्रयास करते, तो कदाचित बालाकी ये समझता कि जगत का जो करता है वो परमात्मा है, अरे 16 पुरुष भी, जगत का जो करता है वो ब्रह्म है, अरे 16 पुरुष भी क्या है, ब्रह्म है, ऐसा समझ पाता, क्योंकि उसका भ्रम हो चुका है। वो 16 पुरुष को ही समझता था क्या, ब्रह्म, किंतु वो 16 पुरुष ब्रह्म नहीं है। इस बात को द्योतित करने के लिए उन 16 पुरुषों का विशेष रूप से क्या किया, ग्रहण किया गया है, यह अर्थ हुआ। और फिर यदि 16 पुरुषों का ग्रहण कर दिया, उसका कर्ता जो है वो, फिर पुनः जगत बताने की क्या जरूरत। तब बताया कि यदि वो आगे यस्य वा ये तत्कर्म इत्यादि न बताया होता तो यह पुनः भ्रम हो जाता क्या, कि भले 16 पुरुष ब्रह्म नहीं है, किंतु इन 16 पुरुषों का ही जो करता है वही ब्रह्म है। तो 16 पुरुष का ही करता है ब्रह्म, जगत का करता नहीं है, ये भ्रम हो जाता। तो वो भी भ्रम न हो जाए, इसलिए पुनः आगे का कहना पड़ा यस्य वा एतत् कर्म। बात समझ में आ रही है? देखो भाई पंक्ति देखिए, बालाकिना, बालाकी के द्वारा, बालाकी ब्राह्मण के द्वारा ठीक है ना, क्या ब्रह्म रूप से, ब्रह्मत्वाभिमता, ब्रह्मत्व रूप से माने गए, स्वीकार किए गए जो जिन क्या, ये पुरुषा कीर्तिता, जिन पुरुषों का कथन किया गया है कि नहीं, तेषाम पुरुषाणाम अब्रह्मत्व ख्यापनाय, वो ब्रह्म नहीं है, इस बात को ख्यापन करने के लिए, बताने के लिए विशेष उपादानम, विशेष रूप से उपादान अर्थात ग्रहण किया है। लग गया अर्थ जी? वे अब्रह्म है, अब्रह्मत्व ख्यापनाय विशेष उपादान। लग गया? आगे चलिए, एवं ब्राह्मण परिव्राजक न्यायेन,
सामान्य विशेषाभ्याम जगत कर्ता वेदितव्यतया उपदिश्यते। लग गया? आइए भाई, एवं, तो एवं के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उद्धरण चिन्ह में, ब्राह्मणाः भोजयितव्याः परिव्राजकाश्च उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यत्र यथा ब्राह्मण शब्द परिव्राजकान्य विषय अर्धविराम तथा अत्र कर्म शब्द पुरुषान्य जगद्वाची इत्याह एवं इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ तो एक न्याय चलता है, ब्राह्मणाः भोजयितव्याः परिव्राजकाश्च, ठीक है ना, इसको ब्राह्मण परिव्राजक न्याय कहते हैं। ठीक है ना, तो क्या है, तो किसी लोगों को भोजन कराना था, तब इतना ही कहने से काम चल सकता था, ब्राह्मणाः भोजयितव्याः, इन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि वहां पर भले ब्राह्मण है, कुछ परिव्राजक भी है, किंतु ब्राह्मण के अंतर्गत वो परिव्राजक भी आ जाते हैं, ब्राह्मण ही परिव्राजक बने हुए हैं, तो भी परिव्राजक ऐसा स्वतंत्र रूप से क्या किया, निर्देश किया है, तब वहां पर अर्थ किया जाता है ब्राह्मण शब्द का। तो ब्राह्मण शब्द का अर्थ ब्राह्मणत्व विशिष्ट ब्राह्मण सभी आ जाते थे, किंतु परिव्राजक शब्द का स्वतंत्र रूप से उल्लेख होने के कारण ब्राह्मण शब्द का अर्थ किया जाता है क्या, परिव्राजक से भिन्न ब्राह्मण, ऐसा अर्थ। क्या, देखो पंक्ति, ब्राह्मणाः भोजयितव्याः परिव्राजकाश्च इत्यत्र यथा ब्राह्मण शब्द का क्या अर्थ, परिव्राजक अन्य विषय, परिव्राजक को छोड़कर अन्य को बताने वाला, अन्य है विषय जिसका, ऐसा है वो यहां पर कौन, ब्राह्मण शब्द, क्योंकि परिव्राजक शब्द का पेशे स्वतंत्र रूप से क्या हुआ है, उल्लेख हुआ है। लग गया? तथा ये दृष्टांत हुआ। अब सिद्धांत और दृष्टांत बताना हो तो व्यवहार में जैसे समझ लीजिए, कह दिया 50 छात्र सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, और किसी को कह दिया जाओ भाई तुम लोग सब लोग भोजन करने के लिए जाओ, और सातवीं के छात्र भी भोजन करने के लिए जाओ। अब उसमें जो बैठे बहुत सारे 50-60 जो भी होंगे, उसमें सातवीं के भी है, पांचवी के भी है, चौथी के भी है, सब कुछ है। अब तुम लोग सब भोजन करने के लिए जाओ, है कि नहीं, इतना कहने से सब कुछ आ गए कि नहीं, सातवीं के भी आ गए कि नहीं, किंतु स्वतंत्र रूप से उल्लेख क्या कर दिया, तुम लोग भोजन करने के लिए जाओ और सातवीं के जो छात्र है वो भी जाओ, फिर तुम लोग सब लोग भोजन करने के लिए आओ। इसका अर्थ क्या होगा, सातवीं को छोड़कर बाकी की, तो सातवीं के भी आ गए, क्योंकि सातवीं के लिए सातवीं कक्षा के जो है उनके लिए स्वतंत्र रूप से उल्लेख हुआ, वो तो जाएंगे ही, किंतु तुम सब लोग, इसका अर्थ क्या होगा फिर, सातवीं के छोड़कर अन्य, तो सब कुछ जाएंगे फिर। उस प्रकार यहां पर भी ब्राह्मणाः भोजयितव्याः परिव्राजकाश्च, तो ब्राह्मण शब्द के अंतर्गत सब कुछ आ सकते थे, किंतु परिव्राजक का ऐसा स्वतंत्र उल्लेख होने के कारण ब्राह्मण शब्द का अर्थ हो जाता है कि परिव्राजक को छोड़कर बाकी सब ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण भी जाएंगे, परिव्राजक भी जाएंगे, उनको सबको भोजन कराना है, ये बात हो गई, ये दृष्टांत हुआ। उस प्रकार सिद्धांत देखिए, तथा अत्र कर्म शब्द पुरुषान्य जगतवाची। अब श्रुति में क्या है, एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वा एतत् कर्म स वेदितव्यः। एतत् कर्म शब्द आया कि नहीं, तो कर्म शब्द का क्या अर्थ होगा फिर, जगत।
लेकिन कौन सा जगत, जगत के अंतर्गत तो पुरुष आ ही गए, फिर पुरुषों का उल्लेख क्यों? तब बता रहे कि ब्राह्मण परिव्राजक न्याय से यहाँ पर कर्म शब्द का अर्थ जो जगत है कि नहीं, वह जगत किसका वाचक है? यहाँ पर उन पुरुषों को छोड़कर अन्य जगत का वाचक है। कौन? कर्म शब्द। कर्म शब्द का अर्थ जगत कर रहे। कौन जगत? पुरुषों को छोड़कर अन्य बचा हुआ जगत, वह जगत कर्म शब्द का वाच्य है। तब अर्थ हो जाएगा पुरुषों का भी करता है और बाकी बचे हुए सभी जगत का भी वो करता है ना ये बात। तथात्र कर्म शब्द पुरुषान्य जगतवाची, पुरुष को छोड़कर बाकी बचा हुआ तो जगत उस जगत का वाचक है। इति आह, इस बात को कह रहे एवं इत्यादि पंक्ति के द्वारा भाष्य में। तो भाष्य की पंक्ति को देखिए, एवं ब्राह्मण परिव्राजक न्यायेन, लग गया जी? क्या न्याय है बता दिया आपको। तो ब्राह्मण परिव्राजक न्याय से सामान्य विशेषाभ्याम जगत कर्ता वेदितव्यतया उपदिश्यते। ठीक है ना? तो जगत का कर्ता वेदितव्य के रूप में, जानने के योग्य रूप में उपदेश किया गया है। किंतु जगत का कर्ता है तो कैसा जगत? सामान्य विशेषाभ्याम, सामान्य रूप से जो जगत है उसका भी वो करता है, और विशेष रूप से उल्लेखित जो पुरुष है उनका भी वो क्या है? करता है। तो सामान्य विशेषाभ्याम, सामान्य और विशेष के द्वारा, विशेष के द्वारा जगत का जो कर्ता है, इनको लेकर जो जगत का करता है वही वेदितव्यतया, जानने योग्य के रूप में उपदिश्यते, उसका उपदेश किया जाता है। लग गया? ये बात हो गई यहाँ पर। तो क्या अर्थ निकाला कुल मिलाकर? कि जो उन पुरुषों का करता है और जगत का करता है वही वेदितव्य है कि नहीं? पूर्व पक्षी समझता था कि पुरुषों का कर्ता आदि प्राण है या जीव है, और वह वेदितव्य मतलब वो उपास्य है। वेदितव्य का अर्थ पूर्व पक्षी क्या करते थे? उपास्य, उपासना करने योग्य है। किंतु उन पूर्व पक्षी का खंडन करके पुरुषों का कर्ता और जगत का कर्ता ब्रह्म है, इस बात को बताकर और फिर बताया कि वही वेदितव्य है। वेदितव्य मतलब जानने योग्य है। ये बात अर्थ हो गई। अब प्रश्न उठेगा कि ठीक है, पुरुषों का कर्ता, जगत का जो कर्ता, जगत जिसका कर्म है अर्थात जो जगत का करता है वह वेदितव्य है, ठीक है, उसको जान लेंगे या उसकी उपासना कर लेंगे। किंतु परमेश्वर का क्या बीच में आया? बार बार आप परमेश्वर का नाम लेते हो, परमेश्वर उपास्य है, परमेश्वर जानने योग्य है कि नहीं? तब बता रहे आगे, परमेश्वरश्च जगतः कर्ता। अरे भाई, जो करता है ना वो परमेश्वर ही है। जगत का कर्ता अलग है और परमेश्वर कोई अलग है, ऐसी बात नहीं। वो दे रहे परमेश्वरश्च सर्व जगत कर्ता, क्यों? सर्व वेदांतेषु अवधारितः। ठीक है, ये जो पंक्ति है ना परमेश्वरश्च इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, अस्तु जगत कर्ता वेदितव्य। अस्तु जगत कर्ता वेदितव्य, अर्धविराम। परमेश्वरस्य किम आयातम? परमेश्वरस्य किम आयातम इत्यतः आह, इत्यतः परमेश्वरश्च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। कोई पूर्व पक्षी बोलेगा कि अस्तु जगत कर्ता वेदितव्य, जो जगत का करता है वो वेदितव्य है, जानने योग्य है, कोई बात नहीं। किंतु परमेश्वरस्य किम आयातम, परमेश्वर वेदितव्य है, ऐसा क्यों कहते हो? परमेश्वर का क्या बीच में संबंध आया? तब बता रहे आगे पंक्ति, शुद्ध भाष्य पंक्ति, परमेश्वरश्च, परमेश्वरः च सर्व जगत कर्ता, सर्व वेदांतेषु अवधारितः। अन्वय, सर्व वेदांतेषु अवधारितः परमेश्वरः च सर्व जगतः कर्ता अस्ति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, सर्व वेदांतेषु, सभी वेदांतों में अर्थात सभी उपनिषदों में अवधारित, निश्चित किया गया जो परमेश्वर, वही समस्त जगत का करता है। अर्थात समस्त जगत का करता कौन है? परमेश्वर है। किसने बताया? सभी उपनिषदों में यही निश्चय हुआ है कि परमेश्वर ही जगत का करता है, अतः वही वेदितव्य है। लग गया अर्थ? जानने योग्य है।
इस बात का निर्णय हो गया। तो इसके साथ 16 नंबर के सूत्र का भाष्य यहाँ पर पूरा हुआ। फिर आगे 17 नंबर का सूत्र आता है और उसका भाष्य। तो थोड़ा सा पहले भाष्य देख लेते हैं, फिर सूत्रों को भी देखेंगे। आइए, अथ यद उक्तम, क्या वाक्य शेषगता जीवलिंगात् मुख्य प्राणलिंगाच्च तयोः एव अन्यतरस्य इह ग्रहणं न्याय्यम् न परमेश्वरस्य इति तत्परिहर्तव्यम। ठीक है, इन शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। अथा, थोड़ा आगे जाकर, वाक्य शेषगतात् जीवलिंगात् मुख्य प्राणलिंगाच्च, थोड़ा आगे और, इह उसके पीछे तयोः एव अन्यतरस्य, तयोः एव अन्यतरस्य, उसके पीछे ही है, यह के पीछे तयोः एव अन्यतरस्य। आगे ग्रहणम न्याय्यम, आगे न परमेश्वरस्य इति फिर शुरू में आइए, अथ के बाद में यद उक्तम इति यद उक्तम, फिर आगे अंतिम में तत्परिहर्तव्यम। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अथ वाक्य शेषगतात् जीवलिंगात्, ये श्रुति जहां की है कौशत की ब्राह्मण की, कौन, यो वही क्या है, बालाक, यो वही बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता इत्यादि। तो उस श्रुति के ही प्रसंग में जो अंतिम वाक्य शेष आया है, उस वाक्य शेष में कुछ जीव के लिंग विद्यमान है और प्राण की भी लिंग विद्यमान है। तब देखिए, वाक्य शेष गतात जीव लिंगात, वाक्य शेष में गत मतलब विद्यमान, वाक्य शेष में विद्यमान जो जीव के लिंग उससे, और मुख्य प्राण लिंगाच, मुख्य प्राण की भी लिंग है उससे भी क्या जी, तो क्या करना चाहिए, इह तयोः एव अन्यतरस्य ग्रहणम न्याय्यम। यह मतलब इस श्रुति में, यो वै बालक इत्यादि श्रुति में तयोः एव अन्यतरस्य, तयोः जीव या प्राण, उन दोनों में से किसी एक का ग्रहण करना उचित है, क्योंकि वाक्य शेष में जीव के लिंग और मुख्य प्राण के लिंग है। अतः इस श्रुति में भी उन्हीं का उन दोनों में से किसी का ग्रहण करना उचित होगा। न्याय्यम न परमेश्वरस्य, परमेश्वर का प्रतिपादन हो रहा है, ऐसा ग्रहण करना उचित नहीं। इति यद उत्तम, ऐसा जो पीछे पूर्व पक्ष ने कहा था, तत्परिहर्तव्यम, उसका अपरिहार करना चाहिए। लग गया जी। तब कह रहे आगे, अत्र उच्यते, इस बारे में हम लोग अब बोल रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, किंतु उत्तर देने की जरूरत नहीं, इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं। कहाँ दे चुके हैं वो सब बात बता नहीं अभी। तो अब पहले सूत्र का चिंतन कर लेते हैं, फिर आगे का भाष्य को भी देखेंगे। ठीक है, तो सूत्र का उच्चारण, जीव मुख्य प्राण लिंगान्येति चेत तद व्याख्यातम, जीव मुख्य प्राण लिंगान्येति चेत तद व्याख्यातम, 1, 4, 17। ठीक है, तो आइए, तो सूत्र के बारे में हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। लिखिए, सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर उद्धरण चिन्ह में यो वै बालक, यो वै बालक एतेषां पुरुषाणां कर्ता इत्यादि। उद्धरण चिन्ह बंद। कौशत की ब्राह्मण 4:19 इत्यादो
इत्यादौ जगत्कर्तृत्वं प्राणजीवयोः नास्ति। प्राणजीवयोः नास्ति अर्धविराम। किंतु परमेश्वरः एव जगत्कर्ता अस्ति। इति एतत् सर्ववेदान्तेषु अवधारितम् अस्ति। पूर्णविराम। अतः ज्ञातव्यः सर्वजगत्कर्ता परमेश्वरः एव अस्ति। पूर्णविराम। इति सिद्धान्तम् उक्त्वा पूर्वपक्षबीजम् अनुद्य दूषयति है कि नहीं। इति तो यहाँ पर अभी लिखा ना, सिद्धांतम उक्ता के बाद एक शब्द और लिखिए, उक्त्वा, उसके बाद सूत्रेण, फिर बाकी सरल है। सूत्रेण पूर्व पक्ष बीजम अनुद्य दूषयति। सूत्र के माध्यम से पूर्व पक्षी का बीज कथन अनुवाद करके दूषित करेंगे। सब लिख लेते, पहले बाद में अर्थ करेंगे। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्र जीव मुख्य प्राणलिंगा नेति चेत तद व्याख्यातम् 17 पदच्छेद जीव मुख्य प्राणलिंगात् न इति चेत तद व्याख्यातम्। ये पदच्छेद हुआ भाई, हो गया। फिर नीचे आइए, पदार्थोक्ति। प्रतीक है जीव मुख्य प्राणलिंगात्, बराबर श्रुतौ कौंस में लिखिए यो वही बालक अर्धविराम इत्यत्र तथा वाक्य शेषे च कौंस बन आगे शारीरस्य बराबर जीवस्य आगे प्राणवायोः च प्राणवायोश्च लिंग सद्भावात् पूर्णविराम तथा ही उद्धरण चिन्ह में यदा सुप्तः स्वप्नम न कंचन पश्यति
अथास्मिन् प्राण एव अथास्मिन् प्राण एव एकधा भवति एकधा भवति। उदाहरण चिन्ह बाद कौशतकी ब्राह्मण 4:19 आगे इति वाक्य शेषे इति वाक्य शेषे मुख्य प्राणे प्रसिद्धस्य प्राण शब्दस्य दर्शनेन अर्धविराम। फिर आगे दूसरे उदाहरण चिन्ह में तद यथा श्रेष्ठी स्वैर्भुंक्ते इत्यादि। उदाहरण चिन्ह बंद कौशतकी ब्राह्मण 4:20 आगे इत्यत्र जीववाचक प्रज्ञात्म शब्दस्य च दर्शनेन वाक्यशेषगतात् जीवलिंगात् मुख्य प्राणलिंगाच्च तयोः अन्यतरस्य एव इह बराबर यो वै बालक इत्यत्र ग्रहणं न्याय्यम् अर्धविराम न परमेश्वरस्य पूर्णविराम इत्यतः आगे प्रतीक न बराबर तस्याः श्रुतेः कौंस में यो वै बालक इत्यादि कौंस बंद यो वै बालक कौंस बंद आगे ब्रह्म परत्वम नास्ति पूर्ण विराम आगे प्रतीक इति चेत बराबर एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते सति इति चेत प्रतीक है उसका अर्थ एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते सति। फिर आगे प्रतीक तत् बराबर तस्याः श्रुतेः ब्रह्म परत्वम ठीक। आगे प्रतीक व्याख्यातम बराबर प्रतर्दनाधिकरणे आगे उदरचन में नोपासात्रैविध्यात् आश्रितत्वादिह नोपासात्रैविध्यात् आश्रितत्वात् इह तद्योगात् ब्रह्मसूत्र 1:1:31
1:31 इति सूत्रे प्रतिपादितम अस्ति पूर्णविराम। जीव प्राण परत्वे अभ्युपगमे अत्र जीवोपासनम मुख्य प्राणोपासनम ब्रह्मोपासनम च इति त्रिविधम उपासनम प्रसज्जेत। हो गया ना पूर्णविराम। तच्च एतद्वाक्यस्य उपक्रमोपसंहाराभ्याम ब्रह्म विषयत्व संभवे अन्याय्यम पूर्णविराम। उद्धरण चिन्ह में ब्रह्म ते ब्रवाणी, उद्धरण चिन्ह बंद। कौशति की ब्राह्मण 4:1 इति उपक्रम्य, फिर उद्धरण चिन्ह में सर्वान् पाप्मनः अपहत्य सर्वेषां भूतानां श्रेष्ठ्यम स्वराज्यम आधिपत्यम पर्येति य एवं वेद उद्धरण चिन्ह बंद। कौशति ब्राह्मण 4:20 इति उपसंहारात् पूर्णविराम। नीचे के पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर दो पंक्ति। न च तेन एव प्रतर्दनाधिकरणेन एतस्य अधिकरणस्य गतार्थत्वम् इति वाच्यम्। पूर्णविराम। तत्र उद्धरण चिन्ह में यस्य वै तत्कर्म, उद्धरण चिन्ह बंद। आगे इत्यस्य ब्रह्म विषयत्वेन अनिर्धारणात् इति भावः। हो गया। देखो भाई अर्थ ठीक है। तो सूत्रावतरण में लिखा है कि यो वै बालक एतेषां पुरुषाणां कर्ता इत्यादि श्रुति वाक्य में जगत कर्तृत्वम प्राण जीवयोः नास्ति। जगत का कर्तापना प्राण में नहीं है, जीव में नहीं है, किंतु परमेश्वर में ही है। परमेश्वर एव जगत कर्ता अस्ति इति एतत्, यह बात
सभी वेदांत में, सभी उपनिषदों में अवधारित है, निश्चित है। अतः ज्ञातव्य, जानने योग्य, सर्व जगत का कर्ता परमेश्वर ही है इति सिद्धांत मुक्त्वा, ऐसा सिद्धांत बता दिया अभी तक। किंतु अब आगे सूत्र के द्वारा पूर्व पक्ष बीजम अनुद्य, पूर्व पक्ष को उपस्थित होने के लिए बीज बताया जाएगा। उसका अनुवाद करके पुनः उसी सूत्र से, इसी सूत्र से जो आगे आ रहा है 17 नंबर का, उसी से उस पूर्व पक्षी का खंडन भी करेंगे। अर्थात 17 नंबर का जो सूत्र है उसमें कुछ भाग पूर्व पक्षी की शंका के लिए है और आगे का उत्तरार्ध उत्तर दिया जा रहा है। ठीक है, तो क्या है वो सूत्र? तो सूत्र बताया, जीव मुख्य प्राणलिंगा नेति चेत तद व्याख्यातम। पदच्छेद जीव मुख्य प्राणलिंगात न इति चेत तद व्याख्यातम। थोड़े में तात्पर्य क्या? पूर्व पक्षी कहता है कि इस श्रुति में और वाक्य शेष आदि में जीव का लिंग और मुख्य प्राण का लिंग विद्यमान है। अतः यो वै बालक, यह जो श्रुति है वह श्रुति ब्रह्म परक है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। न इति चेत, ऐसा जब पूर्व पक्षी बोलता है तब उत्तर दे रहे तद मतलब यह श्रुति ब्रह्म परक ही है, इस बात की व्याख्या हम पीछे कर चुके हैं, ये बात कह दी। ठीक है, तद व्याख्याता। आइए जो लिख के दिया है पदार्थोक्ति, उसका विचार। तो प्रतीक है जीव मुख्य प्राणलिंगा। इस शब्दों से पूर्व पक्षी क्या बोलना चाहता है कि श्रुतौ, श्रुति मतलब कौन श्रुति? यो वै बालक इत्यादि, और उसके वाक्य शेष वहां पर श्रुतौ शारीरस्य मतलब जीवस्य, प्राणवायु च लिंग सद्भाव, जीव का लिंग है और प्राणवायु का भी लिंग है। कैसे? और स्पष्ट कर रहे तथा ही करके। तो श्रुति आती है वही पर कौशिक की ब्राह्मण की, यदा सुप्त स्वप्नम न कंचन पश्यति। जब आदमी सो जाता है तब सोया हुआ पुरुष किसी स्वप्न को नहीं देखता, स्वप्नम न कंचन पश्यति, तो भी उस सुषुप्ति अवस्था में अस्मिन प्राणे एव एकदा भवति, प्राण में सब कुछ लीन हो जाता है, प्राण जगता रहता है। इति वाक्य शेषे, इस वाक्य शेष में मुख्य प्राणे, मुख्य जो प्राण है कि नहीं, प्राण में प्रसिद्ध जो प्राण शब्द उसका निर्देश हुआ है। यहाँ पर प्राण शब्द का उल्लेख है, अर्थात प्राण का लिंग मिल रहा है। मुख्य प्राणे प्रसिद्ध से प्राण शब्द से दर्शन है ना, एक बात हुई। और वही कौशति की ब्राह्मण में दूसरी श्रुति है, तद यथा श्रेष्ठी स्वहिर भुंगते इत्यादि। इत्यत्र जीववाचक, जीव को बताने वाला प्रज्ञात्म शब्द वहां पर आया हुआ है। प्रज्ञात्म शब्द से च दर्शनेन, मतलब जीव का लिंग उपस्थित है। दर्शनेन वाक्य शेषगता जीवलिंगा, वाक्य शेष में विद्यमान जो जीवलिंग और पापा मुख्य प्राण का लिंग होने से तयो हो अन्य तरह से एव, उन दोनों में से ही किसी एक का इह इस श्रुति में यो वै बालक इत्यादि श्रुति में ग्रहण करना उचित है। अर्थात यो वै बालक यह श्रुति प्राण की उपासना बता रही है या जीव की उपासना बता रही है, ऐसा ही मानना चाहिए, ये पूर्व पक्षी कहता है। न्याय न परमेश्वरस्य इति अतः, है कि नहीं, मतलब जीव परक या प्राण परक यह श्रुति होने के कारण न पूर्व पक्षी गई है, न मतलब तस्या श्रुते ब्रह्म परत्वम नास्ति। जीव परक और प्राण परक की श्रुति सिद्ध हो जाने से यह श्रुति ब्रह्म परक नहीं है। यो वै बालक यह श्रुति इति चेत, यहां तक पूर्व पक्षी हुआ। एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते, ऐसा पूर्व पक्षी जो बोलता है तब उत्तर दे रहे तद व्याख्यातम। तद मतलब क्या? तस्या श्रुते ब्रह्म परत्वम, यो वै बालक यह श्रुति ब्रह्म परक है, इस बात की व्याख्या कर चुके हम लोग। कहां पर भाई? व्याख्यातम का अर्थ कर रहे प्रतर्दनाधिकरण, पीछे एक अधिकरण हुआ है प्रतर्दनाधिकरण, पहले पाद में अंतिम में। तो प्रतर्दनाधिकरण में वहां सूत्र आता है, पहला अध्याय पहला पाद 31 नंबर का सूत्र, उस सूत्र का कुछ भाग याद दिए रहे। न उपासात रही विद्यात आश्रितत्वात् यह तद योगात् इति सूत्रे प्रतिपादितम अस्ति। इस श्रुति में
इस सूत्र में, सूत्र का व्याख्यान करते समय बता चुके हैं कि यो वही बालक इत्यादि श्रुति सब ब्रह्म परक है करके। ठीक है, यदि जीव परक या प्राण परक मानेंगे तो क्या होगा, तो बता रहे जीव प्राण परत्व अभ्युपगमे, यदि ऐसा स्वीकार करेंगे तो अत्र फिर कहना पड़ेगा कि इस श्रुति में जीव की उपासना बताइए, मुख्य प्राण की उपासना बताइए, और ब्रह्म का चिन्ह मिल रहा है तो ब्रह्म की भी उपासना है। इस प्रकार 3 प्रकार की उपासना प्राप्त होगी, जो कि उचित नहीं है। जीवोपासनम, मुख्य प्राणोपासनम, ब्रह्मोपासनम चैति त्रिविधम उपासनम प्रसज्जेत। तच्च एतद् वाक्यस्य क्या ब्रह्म विषयत्व संभव्य अन्याय, यह वाक्य ब्रह्म विषयक हो जाने पर 3 प्रकार की उपासना मानना अन्याय है। किंतु यह वाक्य ब्रह्म पर के कैसा समझेंगे आप, तो बीच में दिया क्या, उपक्रमोपसंहाराभ्याम, जो लिख के दिया है ना भाई, उसी का अर्थ कर रहे, जो आपको अभी तक सूत्र का अर्थ लिख के दिया है। तच्च एतद् वाक्यस्य, एतद् वाक्य मतलब यो वही बालक वाक्य से, उपक्रमोपसंहाराभ्याम, उपक्रम और उपसंहार के द्वारा यह वाक्य ब्रह्म विषयक है यदि संभव होता है तो, सिद्ध होता है तो ब्रह्म विषयत्व संभवे अन्याय। अन्याय मतलब क्या, 3 उपासना मानना अन्याय हो जाएगा। कैसा उपक्रम, कैसा उपसंहार, थोड़े में बता रहे, ब्रह्म ते ब्रवाणी इति उपक्रम्य, ऐसा उपक्रम हुआ है। और उपसंहार सर्वान पापमनः अपहत्य, सभी पाप को नष्ट करके, फिर सर्वेषां भूतानां श्रेष्ठम, सभी भूतों में श्रेष्ठ, स्वराज्य आधिपत्य को पपर्यति प्राप्त करता है कौन, यह एवं वेद, जो इस ब्रह्म तत्व को जानता है। इस प्रकार फल बताया है कि निरतिशय फल बताया है। इससे भी पता चलता है कि यह श्रुति ब्रह्म परक है, न कि प्राण परक, न कि जीव परक। इति उपसंहारात, उपसंहार हुआ है। अब इस पर कोई कहेगा यदि ऐसी बात है तो प्रतर्दनाधिकरण से ही इस अधिकरण में जो बताना है वो सिद्ध हो गया, फिर स्वतंत्र अधिकरण करने की क्या जरूरत। पंक्ति देखिए करें, न च तेन एव प्रतर्दनाधिकरणेन, उसी प्रतर्दनाधिकरण से ये तस्य अधिकरण से गतार्थत्व, यह अधिकरण गतार्थ हो जाता है। अर्थात इस अधिकरण में जो आप जो बात बता रहे हैं वो बात तो उसी अधिकरण से सिद्ध हो जाती है, तो क्यों स्वतंत्र अधिकरण किया पुनः। इति वाच्यम न च वाच्यम, ऐसा कोई शंका करेगा, यह शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों स्वतंत्र अधिकरण बनाया, फिर करे तत्र यस्य वा एतत् कर्म, तत्र मतलब उस प्रतर्दनाधिकरण में, यस्य वा एतत् कर्म इत्यस्य ब्रह्म विषयत्वेन अनिर्धारणात्, यह वाक्य यस्य वा एतत् कर्म, यह वाक्य ब्रह्म विषयक है, इस बात का निर्णय नहीं हुआ था प्रतर्दनाधिकरण में, अतः स्वतंत्र अधिकरण करना पड़ा, ये बात। इति भाव लग गया पंक्ति, इस सूत्र का अर्थ हो गया। अब इस सूत्र का जो भाष्य है उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।